नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में बीपीएससी के द्वारा बीपीएससी के इतिहास का सबसे ज्यादा अभ्यर्थियों वाला एग्जाम एईडीओ एग्जाम आज पहला चरण समाप्त हुआ। छात्र जो हैं आज मैथ, रीजनिंग और जो तार्किक प्रश्न होते हैं उसका आज एग्जाम देकर निकले। रिव्यू दिया छात्रों ने, अलग अलग सबका कहना था। हमारे साथ हैं टीसीएच एडुसर्व के शिक्षक हैं, डायरेक्टर हैं सौरभ सर। इनसे बात करेंगे कि एईडीओ का जो एग्जाम रहा आगे भी होगा और इससे क्या प्रश्नों को देखने से क्या समझ में आता है, दो फेज वाले जो हैं वो किन बिंदुओं पर ध्यान देंगे और कंपटीशन कितना टफ होने वाला है। सर आप पेपर देखे सर, कल से शुरुआत करते हैं। कल हिंदी इंग्लिश का पेपर कैसा था सर? देखिए, क्वेश्चन का लेवल जैसा बीपीएससी का औचित्य है वैसा उसने दिया। दिक्कत बहुत सारे बच्चों की ओर से थी कि क्वेश्चन यूपीएससी वाला समझ के पटक दिया गया हमारे सामने और कुछ भी। जिन्होंने, मैं हमेशा जो बात बोलता हूँ फिर उसी बात पे भी आ रहा हूँ, जिन्होंने बारीकी से कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी किया वो बच्चे कल के एग्जाम में भी सफल हो रहे हैं। जिन्होंने बारीकी से पढ़ने के बजाय शॉर्ट नोट्स देखा या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न देखने लगे या फिर सिर्फ रील्स में जो क्वेश्चन आ रहा है या पीडीएफ में आ रहा है, वैसे बच्चों के लिए वो परीक्षा बहुत ही खराब गया है। क्योंकि मैं कई विद्यार्थियों से बातचीत किया, बहुत से रिव्यू लिया, फीडबैक लिया, तो मुझे जो जानकारी मिली वो फैक्ट सभी व्यूअर्स को बता रहा हूँ। जो विद्यार्थी अभी वीडियो देख के एग्जाम देने जाएंगे उनके लिए भी है। यदि आपके पास अभी भी समय है तो यदि कोई चीज आप रिवाइज करना चाहते हो तो आप डीपली किसी भी नोट्स को पढ़िए, तभी आप एग्जाम दीजिए ताकि सफलता आपको मिल सके, अन्यथा नहीं मिलेगी। सर ये कहा जा रहा है, मैं आज बीपीएससी दफ्तर भी गया था, वो वीडियो भी कुछ देर में लगेगा। वहां भी अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना था कि देखिए, हम जो हमेशा परंपरागत पढ़ाई का व्यवस्था का बात करते हैं, जैसे कि आप 80% किताब पर अपने से नोट्स बनाएं, ऑफलाइन क्लास करें, इन सब पर उनका कहना था कि जब तक ये नहीं करेंगे, अपनी पढ़ाई में 90% ये नहीं ऐड करेंगे, रिजल्ट आपका नहीं होगा। कहाँ तक सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल सहमत है इन चीजों से। मैं हमेशा से कहता हूं कि ऑनलाइन उन बच्चों के लिए है जिनका पूरा अच्छे से डीपली सब कुछ पढ़ा हुआ है। जो फ्रेशर या फिर जो शुरू में पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं है, उनको ऑफलाइन में आना पड़ेगा। क्योंकि उनके अंदर सबसे पहले चाहिए डिसिप्लिन, और ये डिसिप्लिन जब तक आपके अंदर नहीं बनेगा आपको पढ़ने में इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। और दूसरा होता है कंसिस्टेंसी, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि आपको 3 घंटे मन को शांत करके बैठना पड़ेगा, टीचर की बातों को सुनना पड़ेगा, टीचर आपके क्वेश्चन को जवाब देंगे, आपके काउंटर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे। लेकिन ऑनलाइन में ऐसी कोई संभावना जल्दी बनती नहीं। लोग कह देते हैं कि हाँ ये चीज हो जाता है, ये चीज हो जाता है, रिकॉर्डेड देखते हैं, कुछ नहीं फायदा है। ऑफलाइन में जो लोग पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे, आप बोल ही रहे हैं कि वहां आयोग ने भी यही चीज बताया है और वो चीज सही बताया उन्होंने कि जब तक ऑफलाइन नोट्स को, कॉपी को, किताबों को बढ़िया से नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने जाने वाला है। ये सिर्फ मैं एईडीओ एग्जाम को लेकर नहीं बोल रहा हूं, तमाम परीक्षा, चाहे किसी भी चीज की परीक्षा, उसमें यदि किसी को नहीं बारीकी से नॉलेज होगा, डीप नॉलेज नहीं होगा, क्वेश्चन किस लेवल पे आ सकता है उसको नहीं जानकारी होगा, तब तक संभव ही नहीं है बच्चों। सर क्लास के साथ साथ कहने का मतलब है कि आपको 100 अध्याय का भी ये रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल रखना पड़ेगा। आपको उन चीजों पे बहुत गहन अध्ययन करना पड़ेगा, कंपटीशन इतना हाई है। सर कल के एग्जाम जो सर जीएस का पेपर था उसको देखकर सर क्या अब आगे आप क्या गेस कर पा रहे हैं कि जो आगे का 2 चरण है उसी लेवल का होगा और एनसीईआरटी से ज्यादा फायदा हुआ है या फिर क्या सर कहेंगे पूरा? बिल्कुल ही, हमेशा कहा जाता है कि एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ना चाहिए, एनसीईआरटी से ही फायदा बच्चों को मिलेगा। और आमतौर पर ये बात सामान्य बात है कि जैसा फेज 1 हुआ है वैसा ही फेज 2 और फेज 3 भी होने वाला है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये यदि कोई सोचेगा कि हाँ फेज 1 कठिन था, फेज 2 आसान हो जाएगा या फेज 3 आसान, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन जो सेट हुआ होगा वो तीनों चरण को ध्यान में रखते हुए ही किया गया होगा। सर एनसीईआरटी आप कहते हैं, सर एनसीईआरटी में कंपाइल भी बहुत सारा चलता है। वो कंपाइल वाले पढ़ने से फिर वही हाल है, फिर उससे बढ़िया है कि मत पढ़िए, छोड़ दीजिए पढ़ाई। वैसे बच्चे छोड़ ही दे पढ़ाई तो बेहतर है। यदि वो एनसीईआरटी के बुक को ठीक ढंग से नहीं पढ़ो तो कंपाइल बुक और सब्सिडरी बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। वो जो मार्केट में मिल रहा है ना, वो सबसे कुछ नहीं होना। वो सब बुक बेचने का एक बहाना है और कोर्स बेचने का बहाना, उस सबसे कोई फायदा नहीं है। पैसा ज्यादा लगता है ऑफलाइन में, पैसा दीजिए, नौकरी पाना है भाई, आपको सफलता चाहिए तो खर्च करना पड़ेगा, समय का भी
पैसा भी और अपना एनर्जी भी, तीनों चीज खर्च करना पड़ता है। आप बेड पे लेटे लेटे पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई नहीं संभव है। कट ऑफ सर क्या बता रहे हैं सर? कट ऑफ पे अभी कोई बात ही नहीं की जा सकती है, क्योंकि एक तो 3 चरण में एग्जाम है, ठीक है। अभी पहला चरण आज अंत ही हुआ है, और तो अब इस पे कुछ कह पाना मुश्किल है, क्योंकि 2 चरण और है, नॉर्मलाइजेशन की बात है, तो सटीक कोई भी कट ऑफ पे अभी नहीं जा सकते हैं। कितने वाले कैंडिडेट जो हैं मानिए जनरल में कितने अंक तक जो सही किए हैं वो अपने आप को थोड़ा सेफ महसूस करेंगे सर? हाँ, ये आपका प्रश्न जायज है। यदि कोई भी स्टूडेंट अभी आज के परीक्षा तक के ध्यान में रखते हुए यदि मैं बताऊं, तो यदि कोई बच्चा 50 से 60% क्वेश्चन सही बना रहा है तो उसका सिलेक्शन तय है, निश्चित तय है। वो कंपटीशन में है। हाँ, वो कंपटीशन में है, और उम्मीद है कि उसका रिजल्ट जरूर बनेगा भी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो सारा तुक्का मार के आ रहे हैं, गलत बना के आ रहे हैं, लेकिन 50-60% वाले सही। अपीयरेंस बड़ा कम है सर, 40% देखा जाए तो अपीयरेंस रहा। हाँ, 3,65,000 से अधिक सर एडमिट कार्ड जारी हुआ, और आज के एग्जाम में मात्र 1,42,000 के आसपास कैंडिडेट अपीयर हुए सर। उसके 2-3 कारण है, मैं तीनों कारण पे बात करता हूँ। पहला कारण, कुछ बच्चे नहीं गए हैं कि वो बोले कि हमको वहां रूम नहीं मिलेगा, होटल नहीं मिलेगा, एक। दूसरा कारण, जो कल प्रेजेंट हुए पहले सिटिंग में, उसमें 45% के आसपास अटेंडेंस था, उन्होंने अपना औकात देख लिया। वो चरण जो सेकंड एग्जाम था, सेकंड सिटिंग में, वो उन्होंने अटेम्प्ट ही नहीं किया। जो दोनों दिए उनको और अच्छे से अपना लेवल मालूम चल गया कि हम कितना पढ़े हुए हैं, वो आज बैक हो चुके हैं। मतलब एक दिन का रूम का भाड़ा नहीं दिए, सोचे कि ये भी क्यों बर्बाद करें। बर्बाद, ठीक है ना। तो ये एक कारण है। तो यदि आप 100 रुपया का सर फॉर्म कर दिया गया था, इस कारण भी लोग बता रहे हैं कि बहुत लोग आवेदन दिए। हाँ बिल्कुल, ये भी एक कारण है कि फॉर्म बहुत ज्यादा भराया। हालांकि यदि इसका चार्ज 600-700 के आसपास होता तो ये 50% पाया जाता फॉर्म, लेकिन ठीक है, उससे कोई वास्ता नहीं। किसी विद्यार्थी ने फॉर्म भरा है तो 100 रुपया का ही क्यों ना हो, अभी टीआरई का ही फॉर्म आ जाए 100 रुपया का ही रहेगा, लेकिन उसमें जो भरेगा वो सब परीक्षा देने भी जाएगा, है ना। तो उसमें 2-3 चीजें हो जाती है। 2-3 कारण में यही है कि यदि आपकी तैयारी नहीं है और यदि आप 2 दिन का एग्जाम है वहां पे, तो स्वाभाविक आप बैक हो जाएंगे, क्योंकि आपको मालूम चल गया कि हमसे होने वाला ये है ही नहीं। जी सर। तो संभवतः जैसी स्थिति बन रही है उसमें अभी मार्केट में और हो गया कि भाई क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई है, बहुत टफ है, तो हो सकता है फेज 2 में और घट जाए और फेज 3 में ना। 4-4.5 लाख तो आसपास सर। हाँ, 5 लाख 6 लाख के आसपास बच्चे फिर भी परीक्षा देंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम ही नहीं देंगे। 5-6 लाख के आसपास परीक्षा तो सर 5 लाख में से 935 चुनना सर। तो इसलिए तो क्वेश्चन ऐसा है। जी सर। यदि 5 लाख एक नंबर पर भी मारामारी होगा, एकदम होगा, बिल्कुल होगा। और कंपटीशन इसी का नाम है। कंपटीशन ये नहीं है कि मैं जो पढ़ाया सारा आप रटे हुए हैं वही वो क्वेश्चन दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा आयोग सोचता है, और उसके जो क्वेश्चन बनाने वाले लोग हैं वो हमसे ज्यादा सोच रहे हैं। ठीक है। तो वो सब कुछ को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि बच्चे किस चीज को मिस करते हैं, किस पार्ट को पढ़ने में स्किप कर रहे हैं, वो क्वेश्चन वहीं से उठा के डाल दे रहे हैं। टीआरई 4 को लेकर क्या कहेंगे सर? टीआरई 4 को लेकर देखिए, अभी तो नए मुख्यमंत्री बने हैं, शपथ लिए हैं। अब एक उम्मीद जगी है कि युवा बने हैं। लेकिन आप बोले कि शिक्षा मंत्री के रहते नहीं आएगा। नहीं आया सर, अब आ जाएगा। अब संभावना है कि 2-3 दिन 4 दिन में आ जाए। एक किसी का इरादा उनका नहीं लगता था। इरादा क्या बोले, उनका इरादा बोले क्या बोले, उनके नसीब में था ही नहीं बच्चों से तारीफ सुनना। और मुझे नहीं लगता है कि उनको शिक्षा विभाग दोबारा मिलेगा भी ना। मंत्रिमंडल गठन से पहले यह लगता है आपको आ जाएगा सर? अब देखिए, संभावना है। मंत्रिमंडल गठन कब हो रहा है मुझे सर हमें जो जानकारी नहीं सर, हमें जो जानकारी मिली है कि 2-3 दिनों के अंदर में आ रहा है। हाँ, मैं भी आपके वीडियो को देखते रहता हूँ और उसमें आपने बताया, मुझे भी उस चीज की संभावना लग रही है कि 2-3 दिनों में आ जानी चाहिए। और ये बच्चों के लिए काफी उत्साह करने वाला न्यूज भी होगा। और 2-3 दिन में यदि आ जाता है तो बच्चे भी अपनी तैयारी में जुटे रहें, बारीकी से पढ़े। सबको ये चीज एडीओ के एग्जाम से आभास हो गया होगा कि क्वेश्चन कैसा होगा। सर टीआरई 4 पर हम थोड़ा 1 मिनट बात कर लेते हैं। हम क्वेश्चन को लेकर ही हो रहा है। टीआरई 4 में भी मैक्सिमम कैंडिडेट और अन्य टीआरई की अपेक्षा मिनिमम सीट बिल्कुल 45,000 सीट रहेगा। हाँ, बिल्कुल सर। उसका भी क्वेश्चन सर कल ही के जैसा आपको लगता है कि कुछ? बिल्कुल। मैं तो हमेशा से कह रहा हूँ कि टीआरई 1, 2, 3 की तुलना में टीआरई 4 सबसे टफ होने वाला है, सबसे ज्यादा कंपटीशन इसमें होने वाला है। तो निश्चित ही होश तो उड़ेगा बच्चों का उसमें भी। यदि वो सही से नहीं पढ़ के जाएंगे तो भाई वहां पे परेशानी तो आपको झेलनी पड़ेगी। क्या सलाह देंगे छात्रों को सर? छात्रों को कुछ नहीं, एनसीईआरटी बेस बढ़िया से पढ़िए। एनसीईआरटी का जो बुक मार्केट में मिल रहा है वो खरीदिए। ये वाला नहीं कि किसी कोचिंग ने दे दिया या मेरे कोचिंग ने दे दिया या कोई और कोचिंग, वो वाला नहीं।
वो अपनी पब्लिसिटी के लिए यदि कोई कुछ बेच रहा है, चाहे वो कोर्स ही क्यों ना बेच रहा हो या कुछ भी बेच रहा हो, वो नहीं लेना है। आप अपने बुद्धि विवेक से काम कीजिए। आप सोचिए, आपको अपना भविष्य बनाना है तो बिल्कुल ही बच्चे को एनसीईआरटी का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। जी सर, चलिए तो शर्त है और हम भी लगातार आपको ये कहते आए हैं, और जो लोग भी सीरियस पढ़ाते हैं, खुद से नोट्स बनाते हैं, उनका यही कहना है कि हमें भी लगता है कि बहुत सारा चीज़ पढ़ना होता है, खुद से नोट्स बनाना चाहिए और छात्रों को भी वो काम करना चाहिए। आपको किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि जो दूसरे के भरोसे रहता है तो ऐसे लाखों लोग उसके भरोसे बैठे हुए हैं, और ऐसे में आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकता है। और एग्जामिनेशन जो होता है, कंपटीशन एग्जाम इसीलिए होता है कि जो सबसे योग्यतम है उनका हम चयन करें। तो एडीयू में आपने देखा, और आगे भी TRE 4 आने वाला है, 72वीं PT होने वाला है, तो इन सब चीज़ को ध्यान में रखें। और जो पाठ्य पुस्तक बनाया गया है, मैगजीन बनाया गया है, इसके लिए पेपर जो है उसका आपको सतत उसका अभ्यास करना होगा, अध्ययन करना होगा, तभी आज के ज़माने में कंपटीशन निकलने वाला है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।